नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत के सबसे बड़े दोस्त माने जाने वाले जापान ने एक बड़ा कारनामा करते हुए एक ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली है कि जापान के साथ अगर चीन का युद्ध हुआ तो पूरी चीनी नौसेना को समुद्र की गहराइयों में दफना देगा जापान। कुछ ऐसा ही तैयार किया है जापान ने। साथ ही मैं जापान का आपको वो प्लान बताऊंगा जिसके तहत अगर जापान का चीन के साथ युद्ध होता है तो कैसे चीनी नौसेना की जो सबसे बड़ी सबमरीन की फ्लीट है, जी हाँ, चीनी नौसेना की अमेरिका के बाद सबसे बड़ी सबमरीन की फ्लीट है, तो उसे कैसे दफनाने का प्लान है जापान का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और भारत के लिए भी इसे जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलो दोस्तों, वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, कहा जाता है कि चीन अगर दक्षिण चीन सागर में किसी एक देश से डरता है वो है जापान। कारण उसका यह है कि जापान का इस इलाके पर कई सदियों से आधिपत्य रहा है और जापानी नौसेना को बहुत ज़्यादा सदियों से एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र का पूरी तरीके से। और अगर कोई ऐसी शक्ति है जो दक्षिण चीन सागर में चीन को पटखनी दे सकती है तो वो जापान ही है। लेकिन एक्सपीरियंस से सब कुछ नहीं होता, उसके साथ चाहिए हथियार भी, और एक्सपीरियंस और हथियार का कॉम्बिनेशन जापान ने तैयार कर लिया है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। दरअसल आप सभी लोग जानते होंगे एक जापान की बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है मित्सुबिशी। जी, आप सभी लोग जानते होंगे इसकी कारों की वजह से। लेकिन ये सिर्फ कारें ही नहीं बनाती, ये जापान की सबसे बड़े हथियार निर्माता कंपनियों में से भी एक है। और इसी कंपनी ने जापान की नौसेना के लिए एक ऐसी स्पेशल मिसाइल बनाई है जो स्टेल्थ होगी और जिसकी स्पीड ध्वनि से 5 गुना होगी, यानी कि 5 मैक की स्पीड से उड़ेगी। और चीन के पास कोई भी ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है जो इसे रोक सकेगा। और स्पेशल इसे बनाया गया है चीन की जो नौसैनिक जो डिस्ट्रॉयर हैं, इसके अलावा जो बड़े बड़े शिप्स हैं, उन्हें पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने के लिए। और इस मिसाइल को रोक पाना कितना कठिन काम है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में जो है वो है S-400। उसे किसी बड़ी शिप पर तैनात करना होगा और उसके लिए भी उसे रोक पाना बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी खीर है। और किसी शिप पर S-400 को तैनात भी नहीं किया जा सकता, यानी कि इसे चीनी नौसेना नहीं रोक पाएगी और ये चीन की पूरी नौसेना को डुबाने की क्षमता रखता है। और भारत को भी इस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। कैसे? दरअसल ये प्रोजेक्ट पूरा होना था 2023-24 तक, लेकिन जापान की सरकार ने चीन के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए तत्काल बहुत सारा पैसा रिलीज कर दिया इस कंपनी के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए, ताकि चीन की जो नौसेना है उसे काउंटर किया जा सके। और इस कंपनी ने भी रिजल्ट दिए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर का इस्तेमाल करते हुए इसे समय से पहले तैयार कर लिया गया है और अब इसे जल्द ही मास प्रोडक्शन के लिए भेज दिया जाएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बनाने के लिए भेज दिया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट बहुत ही अहम था जापान के लिए, क्योंकि जापान एक और कार्य योजना पर काम कर रहा है जिसके तहत वो चीन की सबमरीन बेड़े को काउंटर कर सकेगा। चीन का सबमरीन बेड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर आप भारत से कंपेयर करें, भारत के पास 15 से 16 सबमरीन है, जबकि चीन के पास करीबन 68 से 70 सबमरीन है। सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस है। और जापान के लिए भी इस दर्द की चीज़ थी कि जो चीन का सबमरीन बेड़ा है वो लगभग जो compete करता है अमेरिकी सबमरीन बेड़े से, यानी कि दुनिया में नंबर 2 पर आता है। चीन का अमेरिका का करीबन 70 से 75 है और चीन का करीबन 68 से 70 सबमरीन है। तो इन्हें काउंटर करने के लिए जापान ऐसी ही मिसाइलों का और ज़्यादा निर्माण करेगा बहुत ही तेजी से, जिससे कि चीन की इन सबमरीन को ध्वस्त किया जा सके और जमीन के अंदर ही गाड़ दिया जा सके। यानी कि भारत को भी इससे काफ़ी कुछ सीख लेने की जरूरत है कि सुरक्षा के सामने पैसा कभी नहीं टिकता। अगर सुरक्षा है तभी दुनिया भर के देश आप में इन्वेस्ट करेंगे, आपको सुरक्षित मानकर आप में पैसा लगाएंगे। अमेरिका में दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट क्यों जाता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित उन्होंने अपने देश को बनाया है और वो इसके लिए करीबन साल में 650 से 700 अरब डॉलर भी खर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए भारत को भी बहुत कुछ इससे सीख लेने की जरूरत है। आपका इस पर क्या व्यू पॉइंट है? कमेंट करके मुझे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।